PR 307 इकाई संख्या 4.4 यानी चौथे अध्याय के उपाध्याय 4.4 की इस ऑनलाइन कक्षा में सभी का स्वागत है। चौथे अध्याय का इकाई संख्या 4.4 का जो बिंदु है वो लैकरिंग से संबंधित है। लैकर एक पदार्थ है और उसको चढ़ाने की क्रिया को लैकरिंग कहते हैं। यानी कि कोई ये पूछे लैकरिंग क्या है तो आप कह सकते हैं एक ऐसी क्रिया जिसमें लैकर को कोटिंग के तौर पर किसी अन्य वस्तु पर अप्लाई किया जाता है। लैकर की कोटिंग चढ़ाने की क्रिया को लैकरिंग कहते हैं। लैकरिंग का संबंध डीप एच प्लेट मेकिंग प्रक्रिया से है और डीप एच प्लेट मेकिंग क्रिया के अंतर्गत डीप एच भाग जो डिप्रेस्ड कंडीशन में होता है वह इमेज एरिया का निर्माण करता है। तो डीप एच्ड कंडीशन में मौजूद इमेज एरियाज को एक विशेष प्रकार का रासायनिक उपचार दिया जाता है तो उसको लैकरिंग कहते हैं। और इसके लिए बाज़ार में रेडीमेड नॉन बाइंडिंग लेकर और डीप एच प्लेट उपलब्ध होते हैं। तो उस पर इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं, यूज़ मेथड होता है और उसका जो भी अगर उनका कैसे क्या कुछ बनाना है उसका कंटेंट्स को अप्लाई करना है वो सारे प्रिकॉशंस होते हैं। उस हिसाब से हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। यह पतला आसान बहाव वाला नॉन बाइंडिंग लेकर होता है जो इमेज का निर्माण करता है और इमेज एरिया को स्थापित करता है। लेकर प्लेट एरिया पर समान रूप से तेज़ी से फैलने वाला पदार्थ है तथा फैलने के पश्चात जल्दी से सूख जाता है। लेकर की कुछ विशेषता हैं। इमेज को मजबूती देता है, मजबूत तथा टिकाऊ इमेज निर्माण में सहायक होता है, प्लेट को लंबी जीवन अवधि देता है, नॉन बाइंडिंग होता है तथा तेज़ी से सूखता है। लेकर का प्रयोग प्लेट के ऊपर करने के लिए प्लेट के डीप एच क्षेत्रों को लेकर से कोट किया जाता है। यानी लेकर की कोटिंग डीप एच क्षेत्रों पर की जाती है और इसकी जो इसके साथ डीप एच लेकर के साथ कुछ इंक रिसेप्टिव मटेरियल्स का प्रयोग किया जाता है। अब चूँकि हम जानते हैं कि इंक रिसेप्टिविटी इमेज एरिया में पाई जाती है और इमेज एरिया में इंक रिसेप्टिविटी तभी आएगी जब इंक रिसेप्टिव मटेरियल भी साथ में अप्लाई हो। और लिथोग्राफी के सिद्धांत ग्रीस रिवर्स वाटर, वाटर रिवर्स ग्रीस के सिद्धांत के अनुसार इंक रिसेप्टिव मटेरियल यानी कि वो कुछ ना कुछ उसमें ऑयली सब्सटेंस होगा जो इमेज एरिया को इंक रिसेप्टिव बनाएगा और नॉन इमेज एरिया को वाटर रिसेप्टिव बनाएगा। इसलिए प्लेट के डीप एच क्षेत्रों में लेकर के साथ इंक रिसेप्टिव मटेरियल्स का भी प्रयोग किया जाता है। यह इंक रिसेप्टिव मटेरियल मुद्रण इमेज को आधार देता है और यानी कि उसका बेस बनता है और ये इंक रिसेप्टिव मटेरियल जो भी क्लीनिंग सॉल्वेंट्स हैं उनसे प्रभावित नहीं होता और ये वाटर रिसेप्टिव नहीं बनता है। दूसरे शब्दों में ये वाटर रेपेलेंट होता है और इमेज एरिया में इंक रिसेप्टिविटी पैदा करता है। नॉन बाइंडिंग लेकर का प्रयोग प्लेट के इमेज एरिया क्षेत्रों में इमेज एरियाज में किया जाता है और इसके लिए एक उस क्षेत्र में इसको अप्लाई किया जाता है और उसके बाद इसको पहुँच करके सुखा लिया जाता है। इस तरह से हमारे इमेज एरिया में इंक रिसेप्टिव इमेज की एक नींव यानी आधार तैयार हो जाता है। यह इमेज एरिया पर अप्लाई किया जाता है, तेज़ी से फैलता है, तेज़ी से सूखता है और नॉन इमेज एरिया पर नहीं टिकता है और ये नॉन वाटर रेपेलेंट ये वाटर रेपेलेंट होता है और नॉन इमेज एरिया को इंक रिसेप्टिविटी से बचाता है। और ये इमेज एरियाज़ को स्ट्रॉन्ग बनाता है। यानी अब चूँकि जो भी हमने चर्चा की उसको आप थोड़ा एक सिस्टमेटिक भाषा में देख लीजिए। शब्द लेकर यानी कि एक
विशेष प्रकार से निर्मित पदार्थ जो लिथोग्राफी की डीप एच प्लेट में एक केमिकल ट्रीटमेंट होती प्रयोग में लिया जाता है वो लैकर कहा जाता है। लैकर चढ़ाने की क्रिया को लैकरिंग कहते हैं। लैकरिंग के अंतर्गत डीप एच के कुछ निश्चित एरियाज़ में लैकर को अप्लाई किया जाता है। ये लैकर रेडीमेड नॉन बाइंडिंग लैकर के तौर पे बाज़ार में उपलब्ध होते हैं और उसको हम नॉन इमेज एरियाज़ में अप्लाई करते हैं और इमेज एरियाज़ को एक रिसेप्टिविटी प्रदान करते हैं और ये इतने मजबूत होते हैं कि ये किसी क्लीनिंग सॉल्वेंट से प्रभावित नहीं होते और ना ही ये वाटर रिसेप्टिविटी को एक तरह से वाटर रिसेप्टिविटी में नहीं आती, यानी ये इंक रिसेप्टिविटी पैदा करते हैं और वाटर रेपेलेंट होते हैं। आप इसका फ़ायदा आप देख लीजिए। लैकरिंग के फ़ायदा ये है कि इमेज एरिया को तैलीय प्रभाव वाला बनाता है, इमेज एरिया को वाटर रिसेप्टिविटी से बचाता है, नॉन इमेज एरिया को तैलीय प्रभाव से बचाता है, नॉन इमेज एरिया में वाटर रिसेप्टिविटी पैदा करता है और इमेज एरियाज़ को स्ट्रेंथ देता है और ड्यूरेबिलिटी। और ये एक लैकरिंग की प्रक्रिया है और इससे आगे जब वो जो भी हमारी प्रक्रिया है उसका एक भाग है, तो आप ये कह सकते हैं लैकरिंग डीप एचिंग प्लेट मेकिंग की एक ऐसी स्टेज है जिसके अंतर्गत इमेज एरियाज़ में इंक रिसेप्टिविटी का गुण पैदा किया जाता है। ये इंक रिसेप्टिविटी का बेस तैयार किया जाता है और उसके लिए इमेज एरियाज़ में लैकरिंग की जाती है और लैकरिंग के लिए नॉन बाइंडिंग लैकर बाज़ार में उपलब्ध होते हैं। उनको कैसे प्रयोग में लेना है, क्या करना है, कैसे उनको फैलाना है, कैसे सुखाना है, वो सब उस पर लिखा होता है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं लैकरिंग इमेज एरियाज़ को इंक रिसेप्टिविटी का गुण पैदा करने का एक पहला प्रयास है। डीप एच इमेज एरियाज डीप एच प्लेट के जो होते हैं उनमें लैकरिंग करके हम उनको इंक रिसेप्टिव बनाते हैं, इमेज को ड्यूरेबिलिटी देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं और इमेज को बिल्डअप करते हैं। अब इसमें कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं कि पूछ सकते हैं लैकरिंग क्या है, तो आप ये कह सकते हैं ए में कह सकते हैं एक विशेष प्रकार का केमिकल ट्रीटमेंट है। दूसरा बी विकल्प में कह सकते हैं इमेज एरिया पर किया जाता है। सी में कह सकते हैं इमेज एरिया को इंक रिसेप्टिव बनाता है। डी में कह सकते हैं उक्त समस्त सही। तो हमारा डी वाला विकल्प आएगा, सारे तीनों जो विकल्प हैं इसमें समाहित हैं। दूसरा सवाल हो सकता है कि लैकरिंग का प्रयोग कौन से क्षेत्र पे किया जाता है, तो आप कहेंगे इमेज एरिया पे, बी कहेंगे नॉन इमेज एरिया पे, सी कहेंगे ए बी गलत, डी कहेंगे ए बी सही। तो हमारा इमेज एरिया वाला विकल्प सही होगा। तीसरा सवाल आ सकता है कि लैकरिंग करने के कारण है, तो ए में आएगा इमेज एरिया को इंक रिसेप्टिविटी का आधार देने के लिए, बी में आएगा नॉन इमेज एरिया को वाटर रिसेप्टिविटी का आधार देने के लिए और सी आएगा ए बी सही और डी आएगा ए बी गलत। यानी इनका दोनों से संबंध है, यानी कि एक एरिया इंक रिसेप्टिव बनेगा, दूसरा वाटर रिसेप्टिव बनेगा। यानी इमेज एरिया को इंक रिसेप्टिविटी के लिए ये किया जाता है और जब इंक रिसेप्टिव इमेज एरिया को मिलेगी तो नॉन इमेज एरिया ऑटोमेटिकली वाटर रिसेप्टिव बन जाएगा। इसमें ए और बी दोनों विकल्प आते हैं। चौथा सवाल आप बना सकते हैं कि लैकरिंग क्या है और इसका प्रयोग कैसे करते हैं, तो आप ये कह सकते हैं विशेष प्रकार का रासायनिक पदार्थ जो डीप एच प्लेट मेकिंग के इमेज एरियाज़ को ट्रीट करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है और इसके लिए इमेज एरियाज़ पर इसको फैलाया जाता है और इसके फैलने के बाद ये गड्ढेनुमा डीप एच क्षेत्रों में घुस जाता है और शेष भाग को हम पोंछ करके दूर कर देते हैं और बाकी का जो उसमें जम जाता है या उसमें ठहर जाता है वो इंक रिसेप्टिविटी यानी ओइलियोफिलिक नेचर पैदा करता है। यानी इमेज एरिया में इंक रिसेप्टिविटी के गुण पैदा करने का काम ये करता है और इसकी खासियत ये होती है कि क्लीनिंग सॉल्वेंट्स या पानी से प्रभावित नहीं होता और ग्रीस रिपेल्स वाटर वाले सिद्धांत की पूर्ति करता है। अब बड़ा सवाल बना सकते हैं कि लैकरिंग क्या है,
ये कैसे किया जाता है, इसके फ़ायदे क्या हैं। तो आप कह सकते हैं लैकरिंग एक विशेष प्रकार का रासायनिक उपचार है जो डीप एज प्लेट मेकिंग के दौरान दिया जाता है। डीप एज प्लेट मेकिंग के दौरान लैकरिंग सॉल्यूशन या जो भी नॉन बाइंडिंग लेकर रेडीमेड बाज़ार में उपलब्ध है उसको प्रिकॉशन के अनुसार हम इमेज एरिया पे फैलाते हैं और अतिरिक्त सॉल्यूशन जो भी वो गिर गया है उसको हम साफ़ कर देते हैं और जो भी ज़रूरत का जो लैकर है वो इमेज एरिया को डीप एज क्षेत्रों को ट्रीट करके उनमें ऑयली नेचर और इंक्रेसिविटी पैदा करता है। और इसका असर ये होता है कि ये जो भी क्लीनिंग एजेंट हैं और जो वाटर का जो प्रभाव है, यानी कि ये वाटर रिसेप्टिव नहीं बनता है और क्लीनिंग सॉल्यूशन से अप्रभावित रहता है। दूसरे शब्दों में ये इंक रिसेप्टिविटी के गुण के द्वारा ग्रीस रिपेल्स वाटर, वाटर रिपेल्स ग्रीस के सिद्धांत की भूमिका बना देता है। और इसके फ़ायदे आप कह सकते हैं कि इमेज एरिया को एक मजबूती देता है, इमेज एरिया लंबे समय तक टिकाऊ बना रहता है, इमेज एरिया में इंटरसेप्टिविटी का गुण पैदा करता है और यह एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिससे ऑयलियोफिलिक यानी कि ग्रीस रिसेप्टिविटी का जो गुण है वो इमेज एरिया में पैदा किया जाता है। इस तरह से हम इसको छोटा सा कंसेप्ट है, कोई बड़ा नहीं है, कोई 12 नंबर का सवाल इस पर नहीं आएगा, लेकिन 1 या 2 नंबर का सवाल आ सकता है। छोटे सवाल ही आ सकते हैं, बड़े सवाल इस पर कभी नहीं आए। फिर भी आप इसको एक संक्षिप्त टिप्पणी के तौर पर देख सकते हैं और इसको आप ये तो बहुत सारी पुस्तकें हैं, बहुत मोटी पुस्तकें हैं। अमेरिका की GATF की लिथोग्राफर्स मैनुअल है, उसमें 2-4 लाइनें इसकी हैं, या इमेज कैरियर सरफेस का जो ऑफसेट इमेज कैरियर सरफेस के मामले में अनुपम प्रकाशन की किताब है वो पढ़ सकते हैं। कोई इंटरनेट पर नोट्स देख सकते हैं। लेकिन मैं जहाँ तक मानता हूँ बड़ा सवाल नहीं आता है, तो अध्ययन की दृष्टि से थियरी के एग्ज़ाम की बेस से आपको 1 या 2 नंबर के लिए ये जो टॉपिक आपको लेक्चर में दिया जा रहा है वो पर्याप्त है और उसको आप सुन के समझ के इस पर 1 नंबर का, 2 नंबर का, 4 नंबर का देखकर सवाल बना सकते हैं और इसकी तैयारी कर सकते हैं। पुनः दोहरा देता हूँ, लैकरिंग एक प्रकार का रासायनिक उपचार है जो डीप एज प्लेट मेकिंग के दौरान दिया जाता है। यह डीप एज प्लेट के गड्ढेनुमा भाग एस्ट भाग में किया जाता है। एस्ट भाग में लैकरिंग के ट्रीटमेंट के द्वारा एस्ट भाग इमेज एरिया का निर्माण करते हैं और वो एस्ट भाग इंक रिसेप्टिव बनते हैं और इंक रिसेप्टिव बनने से जो नॉन इमेज एरिया है वो स्याही को नहीं पकड़ता और वो वाटर रिसेप्टिव बनता है। तो यानी ये कह सकते हैं इमेज एरिया को इंक रिसेप्टिव बनाने और शेष एरिया को वाटर रिसेप्टिविटी का आधार देने के लिए ये लैकरिंग की जाती है और ये महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और इसके अभाव में वाटर रिपेल्स ग्रीस और ग्रीस रिपेल्स वाटर के सिद्धांत की पूर्ति नहीं हो सकती। इसलिए समझने अध्ययन की दृष्टि से ये काफ़ी गंभीर टॉपिक है, लेकिन बड़े सवाल के रूप में ये कभी आया नहीं है। 1 या 2 नंबर में ज़रूर आ सकता है, आता रहा है। आप इसको देख लेना, समझ लेना और इस कक्षा में आने के लिए सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।